तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी क्लास 10th के चैप्टर 6 को देखने वाले हैं बच्चों, जो कि ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी का अध्याय 6 को देखने वाले हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है मानचित्र अध्ययन। बच्चों क्या नाम है चैप्टर का? मानचित्र अध्ययन। इस अध्याय में मैं आप लोगों को टॉप 8 क्वेश्चन देने वाला हूं बच्चों। कितने क्वेश्चन? टॉप 8 क्वेश्चन देने वाला हूं, मात्र 8 प्रश्न, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर आप ये 8 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको और कोई प्रश्न इस अध्याय से करने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों। यानी कि मानचित्र अध्ययन से आपको और कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ना नहीं होगा, केवल यही 8 प्रश्न को आप लोग अच्छा से रट जाइए, माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये 8 प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है बच्चों। ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इससे पहले मैंने बाकी के ज्योग्राफी के अध्यायों को खत्म कर दिया है। साथ ही साथ हिंदी का भी, हिंदी का हो गया, फिर आप लोगों का हो गया आपदा प्रबंधन हो गया। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही अनेक सब्जेक्ट को मैंने खत्म कर दिया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? बोलिए तो बच्चों, किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, गीगर ने किया था, या फिर रिटन ने किया था? तो याद रखिएगा बच्चों, एक का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, लेहमान ने किया था। किसने कहा किया था? लेहमान ने किया था। यह प्रश्न बन सकता है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का प्रयोग, ये हेस्यूर जो है ना बच्चों, एक विधि है। हेस्यूर क्या है? ये हेस्यूर एक विधि है बच्चों। और इस विधि का विकास किसने किया था? प्रश्न बनेगा ये हेस्यूर क्या है? तो ये एक विधि है बच्चों। क्या है? विधि है। और जो है कि जिसका विकास किसने किया था बच्चों? तो लेहमान ने किया था। कौन किया था? लेहमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से जो है कि बच्चों, किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? बोलिए तो उत्तर पूर्व दिशा से, या फिर पूर्व दक्षिण दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से, या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा से? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये जो 2 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा से बच्चों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या है, छोटी छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हेस्यूर कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? हेस्यूर कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैंने इसको काट के थोड़ा जो है कि मैं इसको लिखा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा हेस्यूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेस्यूर कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का। देखिए ये प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर का प्रश्न पहले मैं बता दूं, ये जो प्रश्न बच्चों है 2018 में, 2018 के सेकेंड सीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2018 के सेकेंड सीटिंग में ये प्रश्न पूछ लिया गया, इसलिए इसको आप लोग मन लगा के कीजिए। देखिए प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी, किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बोलिए तो ऊंचाई को क्या कहते हैं? कौन सा? याद रखिए, तल चिन्ह की सहायता से। ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बोलिए तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, या फिर विशेष ऊंचाई कहा जाता है, त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है, या फिर समोच्च रेखा कहा जाता है? बोलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक ऊंचाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। इस अध्याय में मात्र 8 प्रश्न है बच्चों, तो सोचिए ये प्रश्न तुरंत ही खत्म हो जाएगा, तो आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। यस या नो बच्चों? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न लाने वाला हूं बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मिलेगा, और मेरे द्वारा कराया गया सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ये मैं आप लोगों के लिए गर्व से कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्तर रंजन। स्तर रंजन विधि के अंतर्गत, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को जो है कि बच्चों दिखाया जाता है? नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला रंग से किसको दिखाया जाता है? पर्वत को। यानी कि ऐसे समझिए बच्चों, मानचित्र में, यहाँ से समझिए आप लोग, मानचित्र में नीले रंग से जो कि किस भाग को दर्शाया जाता है? बोलिए तो पर्वत को, पठार को, मैदान को, या फिर जल को? तो नीला यानी ब्लू, नीला यानी
ब्लू। तो आप लोग जानते हैं ब्लू रंग से किसको दर्शाया जाता है? तो जल को दर्शाया जाता है बच्चों। नीला रंग से किसको दर्शाया जाता है? जल से। इसीलिए बच्चों आप लोग अगर चाँद पर से पृथ्वी को देखिएगा तो ये नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को नीली ग्रह भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर का कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? यानी कि एक बच्चों अगर मानचित्र है, मान लीजिए भारत का ही मानचित्र है, ठीक है? या हम लोग ऐसे समझते हैं ये एक मानचित्र है, ठीक है? अगर ये मानचित्र है, तो इस मानचित्र में अगर हमको ग्राउंड को दिखाना है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएँगे? तो ये हरा रंग से दर्शाएँगे। ये हरा रंग से दर्शा देंगे कि ये मैदान है, ठीक है? अगर आप लोगों को ब्लू दिखाई पड़ रहा है बच्चों, क्या दिखाई पड़ेगा? जैसे देखिए ये मानचित्र है, अगर यहाँ पर ब्लू दिखाई पड़ रहा है इस टाइप का, तो समझ जाएगा ये पानी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पानी को, यानी कि जल को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि मानचित्र में, किसमें बच्चों? मानचित्र में सफेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? बोलिए तो मानचित्र में बच्चों सफेद रंग बोला है। जैसे मान लीजिए यही मानचित्र है, ठीक है? इसमें अगर सफेद रंग है, सफेद रंग मैं अगर लूंगा तो बच्चों दिखाई नहीं पड़ेगा। तो मानचित्र में जो सफेद रंग, मान लीजिए मैं इसको सफेद रंग की जगह ये ले लेता हूँ, ठीक है? मान लीजिए ये सफेद है, तो मानचित्र में सफेद रंग जो है बच्चों वो किस चीज को दर्शाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो बर्फीला इलाका होता है ना, जैसे हिमाती जो है कि हिम हिम समझते हैं ना, बर्फ को हिम कहा जाता है, वही हुआ यहाँ पर हिमाच्छादित शिखर को दर्शाया जाता है, ठीक है? जहाँ पर बर्फ का बड़ा बड़ा जो शिखर होता है ना, उसी को जो है कि बच्चों सादा रंग से दिखाया जाता है। आप लोग ऐसे भी जानते होंगे सादा कलर से। और बर्फ कैसा होता है? सादा होता है ना, तो इससे आप लोग रिलेट कर लीजिए जो है कि बच्चों हिमाच्छादित शिखर को किससे दर्शाया जाता है? तो सादा जो है कि जो कि रंग से दर्शाया जाता है, यानी कि सफेद रंग से दर्शाया जाता है। और मैदान कैसा होता है? मैदान हरा होता है, जिसको हरा रंग से दर्शाएंगे। और जो कि जल ब्लू नहीं होता, लेकिन इसको ब्लू रंग यानी कि नीला रंग से इसलिए दर्शाते हैं क्योंकि इसको जब आप लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखिएगा, तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग का पृथ्वी कैसा दिखाई पड़ेगा? तो नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है? तो आइए अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है? देखिए अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का हम लोगों का। अंतिम प्रश्न हम लोगों का कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा जो हम अभी बोले थे ब्लू, नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? बोलिए तो पर्वत को, पठार को, मैदान को या फिर जल को? मैंने अभी तुरंत ही आप लोगों को बोला हूँ कि किसको दर्शाया जाता है बच्चों? तो जल को दर्शाया जाता है। नीला भाग द्वारा किसको दर्शाया जाता है? जल को बच्चों। किसको? जल यानी कि वाटर को दर्शाया जाता है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों का टोटल 8 प्रश्न होता है समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब 8 प्रश्न को तैयारी करके याद रखिए, एग्जाम में कभी भी फंस सकता है, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।